बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे MKDIR कमांड्स के बारे में। तो ये क्या थी और कैसे ये वर्क करती है इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली जब कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ़ोल्डर हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको कोई भी आपने वर्क करना है किसी भी चीज़ पे, तो उसके दो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन के दोनों मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस जो है वो कमांड लाइन पे है। तो अब ये हमारे पास जो मैं आपको फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा कि फ़ोल्डर क्रिएट कहाँ करेंगे मैं आपको यहाँ होम पे, चूँकि ये होम बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो होम की होती है, तो उसमें देख सकते हैं हमारे पास कोई ये फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ आप जो फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा वो राय के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ कोई भी फ़ोल्डर नहीं, आप चेक कर लें। अब इस फोल्डर को हम जो वो क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए फ़ोल्डर को सबसे पहले मेथड इसमें हम मेक डायरेक्टरी लिखेंगे। मेक डायरेक्टरी मतलब कि MK और डायरेक्टरी DIR मेक डायरेक्टरी लिखेंगे। और मेक डायरेक्टरी लिखने के बाद MKDIR लिखने के बाद जस्ट उसका नाम, जैसे कि मैं फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ राय के नाम से, तो राय मैंने जस्ट ये लिखा, आप चेक कर सकते हैं ये फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये LS के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। होम को ओपन करें और होम को ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ये फ़ोल्डर जो है मिलेगा। तो ये फ़ोल्डर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ फ़ोल्डर आ चुका। तो ये हमारे पास जो फ़ोल्डर आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट, इस तरह यहाँ अगर आप कोई भी और फ़ोल्डर यहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू फ़ोल्डर का नाम है, तो इसके यहाँ इधर भी कोई भी फ़ोल्डर जो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये फ़ोल्डर देख सकते हैं इधर भी क्रिएट हो चुका है। अब ये फ़ोल्डर तो होम के अंदर हुआ, आप कहीं भी आप फ़ोल्डर जो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वीडियो के अंदर एक F के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ कोई और फोल्डर भी यानी कि पिक्चर के अंदर कोई फोल्डर नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ फिर ये हमारे पास वीडियो के अंदर F फोल्डर है और F फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ एक तो मेथड वो था कि मैं जस्ट डायरेक्ट ही वहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ होम को ओपन करें और उसके बाद हमारे पास जो यानी कि यहाँ कुछ पड़े हुए थे फोल्डर, वो फोल्डर में से जैसे कि ये हमारे पास फोल्डर था डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में FD का जो फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ फिर वीडियो के अंदर जो F का, तो यहाँ F फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसके अंदर भी न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ फिर यहाँ ओपन इन न्यू टर्मिनल, तो यहाँ आप ओपन न्यू टर्मिनल करें तो आप फोल्डर जो है वो यहाँ क्रिएट होगा। तो चूँकि ऑटोमेटिक ये डायरेक्टरी हमारी F की सिलेक्ट है, तो यहाँ जैसे कि मैं अभी क्रिएट करके देता हूँ MK मेक डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी करते हैं और उसके बाद मैं जस्ट जो है स्टडी के नाम से जो फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जस्ट देखते हैं स्टडी के नाम से फोल्डर क्रिएट एंटर किया और LS करके आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही फोल्डर है और वो स्टडी के नाम से वो पड़ा हुआ है। तो अब इसको वैसे भी चेक करके तो देख सकते हैं ये स्टडी के नाम से फोल्डर आ चुका है और ये F के अंदर है। और उसके बाद यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं, जहां हमने क्रिएट किया उसके अंदर ही आया हुआ है। यानी कि डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास कोई फोल्डर नहीं, इस बार पिक्चर के अंदर भी कोई फोल्डर नहीं पड़ा, वीडियोज़ के अंदर हमारे पास F फोल्डर पड़ा, तो वीडियो के अंदर F फोल्डर के अंदर जो है वही आ चुका है। इस तरह आप कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप यहाँ ही राइट क्लिक करते हैं ओपन टर्मिनल करते हैं, ओपन टर्मिनल करने तो ये होम पे होता है। तो आप चाहते हैं कि स्टडी के अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट उसके लिए आपको पूरा पाथ देना होगा, यानी कि मैं आपको पूरा पाथ देता हूँ, जो भी पाथ इसका होगा, जैसे कि PWD, इसके बारे में आपको तो बता चुका हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ रूट लिखूँगा, रूट और उसके यानी कि सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वीडियोज़ का फोल्डर था, वीडियो का फोल्डर, तो उसको सेलेक्ट करते हैं वीडियोज़ के फोल्डर को। तो यहाँ हमारे पास CD और उसके बाद जो वीडियोज़ का फोल्डर था तो वो उसको हम जो है वो लिख लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो वीडियोज़ का फोल्डर क्या था, उसके लिए हमें व्हील करना होगा और वीडियोज़ फोल्डर, तो ये वीडियोज़ फोल्डर आ गया। और इस वीडियोज़ फोल्डर के अंदर हम जो मज़ीद जो आगे करना है, यानी कि इसके अंदर फोल्डर जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो F के नाम
एफ़ के नाम से फ़ोल्डर था, तो उसको हम जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं एफ़ के नाम से जो फ़ोल्डर है। तो ये हमारे पास यहाँ इस तरह सिलेक्ट होगा। उसके बाद एफ़ ये पूरी डायरेक्टरी देनी पड़ती है यहाँ इस पास से, यहाँ फिर हम जो हमारे पास देख एफ़ का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, मैं तो सिंपल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके अंदर यानी कि हमारे पास जो ये जितनी भी डायरेक्टरी इसको कट्टी ये डायरेक्टरी पर रेडीमेड ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और ये सारा कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ जो है सिंपल आपको बता रहा हूँ। इनके आप स्टडी फोल्डर के अंदर भी हम एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये समझाने के लिए सर मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। अदरवाइज पूरी डिटेल के साथ सीडी के ऊपर बहुत तकरीबन 25 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ इन पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो उसके बाद मेक डायरेक्टरी जो है इसको ओपन करते हैं और यहाँ आप कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि IT के नाम से जो हम क्रिएट IT लिख दें और ये फोल्डर हमारा जो क्रिएट हो जाए। LS करके आप यह इसको भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं IT के नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके भी जाकर देख सकते हैं, यानी कि होम को ओपन किया और उसके बाद वीडियोस पे गए, वीडियोस के फोल्डर पे एफ फोल्डर क्रिएट एफ फोल्डर स्टडी का, स्टडी के अंदर IT के नाम से हम जो फोल्डर क्रिएट करें, इस तरह आप जहाँ चाहें जिस तरह चाहें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा मेथड जो मैंने आपको बताया। आप इस थोड़ा कम्प्लेक्स मेथड में चल रहे, यानी कि अब एक ही कमांड के थ्रू अगर आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी वही मेथड है। कमांड तो वही लोग यूज, सिर्फ सिंपल आगे हम जो मेथड है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि MKDIR ये तो हम सीख चुके हैं। और जैसे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ S1 के नाम से फ़ोल्डर और इसके अलावा S2 फोल्डर, S3 फोल्डर, तो ये हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे ये शो करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ डेस्कटॉप जो है वो मैं पहले सेलेक्ट कर लूँ ताकि आपको साथ ही जो है डिस्प्ले होते रहे नज़र आए। तो अब जैसे कि हम लिखे ये CD कमांड के बारे में रेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम जो है MKDIR लिखेंगे, MKDIR, और उसके बाद S1 S2 S3 कमांड, यानी कि 3 फोल्डर यहाँ आपको जो क्रिएट होते हुए नजर आएंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तीनों फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह आप मल्टीपल जितने भी फोल्डर क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यानी कि अगर आप एक फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट क्लिक करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर और यहाँ क्रिएट करके आपको दिखाई, यानी कि यहाँ जो है J1 के नाम से फोल्डर क्रिएट, J1 के नाम से। तो इसको क्रिएट करने से पहले आपको जो है -P लगाना। -P मतलब कि पेरेंट डायरेक्टरी चूँकि हम बनाना चाह रहे हैं, जो इसलिए हम भी इसका यूज़ कर रहे हैं। -P लगाया और उसके बाद J1 फोल्डर क्रिएट करेंगे और J1 फोल्डर के अंदर जो है हम मज़ीद एक फ़ोल्डर जो है ऐड करना चाहते हैं J2 के नाम से, और J2 के फोल्डर के यानी कि मज़ीद फ़ोल्डर ऐड करना चाहते हैं J3 का। तो एक हायरार्की बनाना तो J3 में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह ये अब ये इस तरह लिखने के बाद यहाँ फोल्डर क्रिएट होगा जो कि होगा J1 के नाम, और उस फोल्डर के अंदर मजीद J2 और J3 फोल्डर क्रिएट हो। तो जैसे ही मैं प्रेस करें तो J1 फोल्डर आ चुका है। इसको ओपन करेंगे तो जो इसको अंदर J2 फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करेंगे J3। तो इस तरह भी आप ये सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं एक ही कमांड के थ्रू। तो इस तरह आपने ये सारे फोल्डर जो है वो क्रिएट कर ले। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ कि अगर आप किसी एक हायरार्की के थ्रू जो है फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करें कि यहाँ मैं अभी आपको क्रिएट करके यानी एक हायरार्की यहाँ बनाकर आपको दिखाता हूँ और उस हायरार्की के थ्रू जो है वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट मैं आपको यहाँ अभी आपको एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के थ्रू आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसे जो है कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट किया था। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए जस्ट ये देख सकते हैं ये एक डायग्राम है। अब मैं चाहता हूं कि एक ABC के नाम से फोल्डर जो है वो क्रिएट हो और उस फोल्डर के अंदर जो है ABC यानी कि ये 3 फोल्डर्स क्रिएट हो और A फोल्डर के अंदर A1 और A2 फोल्डर क्रिएट हो। इस तरह को जिस तरह मर्जी हायरार्की बनाइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको चेंज करके भी आप बना, सिर्फ डेमो दिखाने का मकसद होता है, बाकी तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा किसके नाम से ABC का, जो आपको डायग्राम दिखाइए इस डायग्राम के मुताबिक जो है वो फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले जो है MKDIR उसी तरह मैं लिखूंगा, ये लिखने के बाद उसी तरह -P क्योंकि एक हायरार्की पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। और उसके बाद मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा ABC के नाम से फोल्डर क्रिएट करूँगा और इस फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर मज़ीद जो है वो ऐड होंगे। तो 3 फोल्डर ऐड करता हूँ। तो यह A फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और A फोल्डर के अंदर मैंने आपको बताया था A1 और A2 फोल्डर क्रिएट करना चाहते तो इसके अंदर ही पहले ये लिखना है, यानी कि A1 लिखा A लिखा और A के अंदर मैं A1 फोल्डर जो वो लिखना बना जाता हूँ। A1 बनाया और उसके अंदर
A2 फोल्डर भी मैं जो है क्रिएट करना चाहता हूँ, तो A2 फोल्डर लिख लूँगा। इसको मैं थोड़ा जो साइज़ में बढ़ाता हूँ कि यह आगे जो मूव ऑन करता जाए, तो यहाँ इसके इस तरह कर लेते हैं। अब A2 फोल्डर भी हमारे पास बन जाएगा, इस यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को मैं क्लोज़ कर दूंगा, तो ये ब्रैकेट हमारे पास क्लोज हो गई। यहाँ इस एक और यानी कि इसके अंदर जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ A1 तो यहाँ भी एक ब्रैकेट मुझे यूज़ करना होगी, तो यहाँ मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जस्ट यहाँ कोमा, और उसके बाद A, B और C मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ B फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कोमा C फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये 3 फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद जो मैं इसके यानी कि इसको क्लोज़ कर दूंगा। तो जस्ट मैंने ये क्लोज़ कर दिया। तो मैं इसको फिर आपको समझा देता हूँ कि क्या होगा। कि सबसे पहले हमारे पास जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, जो आपको अभी यहाँ नज़र आएगा ABC, यहाँ नज़र आएगा ABC के नाम से। उस फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर होंगे, A होगा, B होगा और C होगा। और उसके अलावा मैं क्रिएट करना चाहता था A फोल्डर के अंदर A1 और A2 फोल्डर। तो अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपको इस तरह पूरी हायरार्की जो है वो मिल जाएगी। तो जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ आपको फोल्डर ये ABC फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो ये ABC फोल्डर क्रिएट हुआ, इसके अंदर जो है 3 फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, जैसे वो भी अब देखा पिक्चर में ABC इसमें फोल्डर क्रिएट। अब मैंने A के अंदर जो है A1 और A2 और फोल्डर क्रिएट किया था, तो देख सकते हैं A1 और A2 फोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो दूसरे बाकी जो है एम्प्टी होंगे, तो देख सकते हैं ये दूसरे एम्प्टी हैं, यहाँ कुछ भी इनके अंदर नहीं है। तो इस तरह आप जिस हायरार्की मतलब जिस तरह के फोल्डर क्रिएट करना चाहें, मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते। इसके अलावा आप बहुत से और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप जस्ट जो है यहाँ जो कमांड लिख सकते हैं कि मैं यहाँ कमांड लिख देता हूँ MKDIR। तो यहाँ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ 7, 8 फोल्डर, 7, 8 और 9 के हिसाब से। तो यहाँ जस्ट मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ फोल्डर देख सकते हैं 7, 8 और 9 के हिसाब से फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसका जो है अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कमांड है, वो अभी मैं आपको उस कमांड पे नहीं बताने जा रहा, यानी कि अगर सिंपल अभी इस मेथड से क्रिएट करने का बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में कैसे ये सारे फोल्डर वगैरह डिलीट करते हैं वो बताऊंगा। सिंपल अभी आप इसको कंसीडर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यानी कि फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए 1, 2 कुछ भी आप हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें, यानी कि A से D तक ABCD के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो, तो वो कैसे, उसके लिए जस्ट देख सकते हैं ये एंटर प्रेस किया तो इस तरह आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 1 से लेकर जितने भी आप ये नंबरिंग सिर्फ चेंज करें और वो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये 2 डॉट मिडल में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस तरह अगर आप लिखेंगे 1D तो ये इस तरह क्रिएट नहीं होते, इस तरह फोल्डर का नाम। तो उसके अलावा आप ये यानी कि 1 से 4 तक मैं क्रिएट करना चाहता हूँ तो 1 से 4 तक भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले क्रिएट हुए। तो इस तरह अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये सो ऑन जितना मर्जी 1 से लेकर जितना मर्जी आप ये नंबर यहाँ से जो है वो गिवन करें तो वहाँ आपके फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ 1, 4 ये 1 इतने फोल्डर, ये सिर्फ मैथड बताया जा रहा है। बाकी आप जितने मर्जी जिस हिसाब से क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, सिर्फ आपको नज़र नहीं आ रहे। मैं भी ये भी आपको क्लियर यानी कि दिखा देता हूँ ताकि आपको वाज़ह पता चले कि ये 1 से 4 तक भी क्रिएट हो चुके हैं। तो जस्ट मैं भी इसको जो है यानी कि एग्जिट कर देता हूँ। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि ये A के नीचे भी हमारे पास यानी कि ये 1, 2 इसके अलावा ये 4 है, ये 3 है, इसके नीचे जो सारे फोल्डर या इधर के ऊपर जो है क्रिएट हो चुके हैं, सिर्फ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ जो है स्पेस कम थी, इसलिए यहाँ जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरह आप जो है फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं।